नाज़रीन, सबसे पहले इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस आयशा मसूद। मिस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड ज्वाइनिंग अस। मिस, क्या कहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अभी आपने देखा कि ईरान और अमेरिका की जंग जो है, सारा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि इस रमजान के महीने में कोई ना कोई बड़ा ट्रेलर जो है देखने को मिलेगा। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ईरान कहां स्टैंड करता है और अमेरिका कहां स्टैंड कर रहा है इस टाइम, और इसके पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब होंगे? जी, बड़ा अहम सवाल है। जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि ईरान, अमेरिका जो है वो जब से ट्रंप आए उसके बाद से ही उन्होंने जो अहम फैसले किए या अपने बयानात दिए उसमें ईरान को वो धमकियां लगाते ही रहे। और इससे पहले भी ईरान ने पाबंदियों की सूरत में कई तकलीफें उठाई और उनकी करेंसी का जो हाल हुआ वो भी हम सब जानते हैं। तो अभी भी अमेरिका जो है वो मुसलसल उनको दबाव में भी डाल रहा है और धमकियां भी दे रहा है। अभी भी ये धमकी मौजूद है जी, 10 दिन में करेंगे, वार्निंग दी हुई है। और ईरान की जो सूरत हाल है, ईरान ने कल रात भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टेस्ट किया है और उसमें यह है कि उनके पास लेटेस्ट मिसाइल की टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि है। पहले इससे जो बाकायदा हमले की आपस में जंग का आगाज हुआ था तो तब भी ईरान ने भी जवाबन मिसाइल फेंके थे और उस पर भी सब दुनिया ने देखे थे वो। चाहे उस पर तनकीद भी हुई कि कितने पुरअसर हैं या कितने नहीं हैं, लेकिन कई बड़ी तादाद में फेंके थे। अब ये है कि नई जो तब्दीलियां हैं ना, उनको मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि अमेरिका जो है वो ट्रंप इसराइल के साथ मिलकर या इसराइल के मफादात को मद्देनजर रखकर इक़दाम कर रहा है, जहां जहां भी कर रहा है, जिसमें ईरान भी शामिल है। अब वो इस वक्त अगर देखे तो अमेरिका को बरतानिया जो है वो हमेशा, हम कहते हैं जो अमेरिका का एक बेबी है, जो अमेरिका पॉलिसी इख्तियार करता है बरतानिया उसके पीछे चलता है। ये माजी में रहा, लेकिन अभी पहली दफा बरतानिया अलहदा से अपनी एक पॉलिसी या ये कि अपनी सोच के साथ आंखें बंद करके अमेरिका के साथ नहीं चल रहा। अब फ्रांस है, फ्रांस को भी देख लें, वो भी जज्बाती ट्रंप के इक़दामात से और उनकी तेज रफ्तार पॉलिसियों से और अंधाधुंध किस्म के इक़दामात से फ्रांस भी अलग है, जर्मनी भी अलग हो रहा है। तो इस वक्त जो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ये कहें कि अमेरिका के साथ चल रहे हैं तो उसका साथ उतना देने पे तैयार नहीं है। और इस तरफ जो सूरत हाल है वो अमेरिका इसराइल के साथ यूएई खड़ा है, यूएई इनके साथ। लेकिन ईरान अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अमेरिका के सामने जो खड़ा है, तो उसमें उसके साथ जो लोग हैं वो आप देखें तो ईरान के साथ रूस और चीन उसके से अलग नहीं है। अब वो बराह रास्त इन मामलात में कोई भी दुनिया का मुल्क छलांग नहीं मार सकता होता, लेकिन एक दूसरे की हमायत, जैसे कि ट्रंप इसराइल की हमायत कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, और फिर पुष्ट पर वो हमायत लिया करते बरतानिया की, तो वो हालात बदले। तो अब ईरान के पीछे अगर ये कहना कि रूस और चीन इस मामले में अमेरिका के साथ है तो नहीं है, तो पसे पुष्ट ईरान की जो मदद की जा सकेगी वो जरूर की जाएगी। तो ये बातें सारी बड़ी तवज्जो तलब और गौर करने वाली हैं। अब जंग की धमकी तो दी जा रही है, उसमें इनके अपने मफादात हैं, जिसमें आटमी मिसाइल या एटॉमिक किसी कंट्री की कुव्वत का होना, जिस पर ईरान कह चुका है कि आप चेक भी कर लें, आप देख भी लें। फिर भी अगर ट्रंप इतने इकदाम कर रहे हैं तो इसके पीछे मकसद महज धमकी या जंग नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ी एक सोच और पॉलिसी उन्होंने मुरतब की होती है अमेरिका की तरफ से, या उनके पेंटागन करने का होता है, CIA होता है। तो वो इनका रजीम चेंज का है, सारा सिलसिला ईरान में रजीम चेंज का है। और ये रजीम चेंज की तरफ भी अमेरिका काफी अर्से से काम कर रहा है और आया हुआ। अफगानिस्तान की तरफ भी उसका एक सोच ये पाई जाती है। बिल्कुल सही। तो ईरान में रजीम चेंज की बुनियाद पर ये सारे इक़दाम हो रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वहाँ ये रजीम चेंज की तरफ अमेरिका का सारे इक़दाम करके दखल अंदाजी दे के जाना वो किस हद तक कामयाब होता है, या ये कि दुनिया में जिन मुल्कों में रजीम चेंज अमेरिका की सोच के मुताबिक होनी है या करने का उन्होंने इरादा किया है, क्या ये दुरुस्त सोच है? क्या किसी भी मुल्क की
حکومتیں بدلنے میں عوام کی رائے، عوام کے ووٹ اور ان کے اپنے حالات کے مطابق یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ فیصلے ہونے چاہیے. تو وہ بالکل نہیں صحیح.